हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग सियाराम शरण गुप्त की एक बहुत ही मार्मिक रचना काकी, इसको जानेंगे। इसमें पात्र हैं श्यामू, एक छोटा बच्चा है। जब वह छोटा ही था तभी उसके माँ की डेथ हो जाती है। उसी की मार्मिक कहानी है इसमें। भोला श्यामू के यहाँ जो नौकरानी है, दासी, उसका बेटा है, और विशेश्वर हैं श्यामू के पिताजी। तो इस कहानी का आरंभ होता है, श्यामू छोटा सा बच्चा है। एक दिन जब वह सो के उठता है तो देखता है कि पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मचा हुआ है यानी सब लोग रो रहे हैं। और उसकी जो माँ है, जिनको वह काकी कहता है, वह ज़मीन पर एक कंबल पर सोई हैं और सिर से पैर तक एक कपड़ा ओढ़ी हैं। अब श्यामू परेशान है, क्यों माँ आज ज़मीन पर सोई हैं। श्यामू भी सबको रोते हुए देखकर व्याकुल हो जाता है। जब श्यामू की माँ को लोग शमशान लेकर जाने लगे तब श्यामू बहुत ही अधीर हो गया। वह दौड़कर माँ के ऊपर गिर पड़ा। हालांकि लोगों ने पकड़ा, लेकिन बच्चा जब रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। वह छूटकर माँ के ऊपर गिर पड़ा और कहने लगा, मेरी माँ सो रही हैं, आप लोग इनको लेकर कहाँ जा रहे हो। खैर, किसी तरह बच्चे को कंट्रोल किया गया और लोग उसकी माँ को लेकर शमशान चले गए। अब बच्चे की हालत इतनी ख़राब थी, इतना ज़्यादा वो चिल्ला रहा था, रो रहा था कि इसकी वजह से लोगों ने उसको शमशान तक यानी माँ के मुखाग्नि तक ले जाना उचित नहीं समझा। औरतें उसको घर में ही बस बहला फुसला कर रखीं और कुछ समझदार लोगों ने ये बताया कि माँ तुम्हारी मामा के यहाँ गई हैं। लेकिन बच्चे को यह समझते बहुत समय नहीं लगा कि माँ मामा के यहाँ नहीं बल्कि ऊपर राम जी के यहाँ चली गई हैं। खैर, काकी के लिए लगातार वह कई दिनों तक रोया। कई दिनों तक करुण क्रंदन के बाद उसका रोना तो बंद हुआ, उसके आँखों से आंसू तो सूखे, लेकिन मन में जो दुख था, मन में जो अशांति थी, मन में जो पीड़ा था, कष्ट था, वो नहीं दूर हुआ। अक्सर वह एकांत में बैठा रहता और ऊपर आसमान की तरफ देखा करता। एक दिन बैठा जब वह ऊपर की ओर देख रहा था तो उड़ती हुई पतंग को देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो गया। वह विशेश्वर के पास दौड़कर आया और कहा, काका, आप मुझे पतंग दिलवा देंगे, दिलवा दीजिए ना। विशेश्वर ने दुखी मन से, भारी मन से हाँ में सिर हिला दिया। हाँ ठीक है, दिलवा देंगे। पत्नी के जाने के बाद विशेश्वर भी बहुत अनमने से रहते थे, बहुत उदास रहते थे। पतंग की बात को हाँ कहकर भुला दिए। लेकिन श्यामू से एक पल भी पतंग के बिना रहा नहीं जा रहा था। वह जब देखा पिताजी देर कर रहे हैं, पतंग लाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो वह उनके कोट से एक चवन्नी निकालकर श्यामू ने भोला को चवन्नी देकर कहा, गुपचुप में अपनी जीजी से कहकर मेरे लिए एक पतंग और डोर मंगा दो। पतंग आ गई और गुपचुप अंधेरे में पतंग में डोर दोनों बच्चे श्यामू और भोला बांधने लगे। तब श्यामू ने भोला से कहा, भोला, अगर किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ, यह पतंग मैं अपनी काकी के लिए राम जी के पास भेज रहा हूँ। इसकी डोर पकड़कर मेरी काकी राम जी के यहाँ से
आ जाएंगी। भोला श्यामू से थोड़ा बड़ा था तो उसने दिमाग लगाया, लेकिन श्यामू इतनी पतली डोर से काकी नहीं आ पाएंगी, डोर टूट सकती है, काकी गिर सकती है। श्यामू भोला की बात सुनकर दुखी हो गया, सोचने लगा अब क्या होगा। तो भोला ने कहा एक मोटी रस्सी आ जाए तो काम बन जाए। अब श्यामू सोच रहा है मोटी रस्सी कैसे आए, रस्सी के लिए पैसा कहाँ से आए, पैसा देने वाला कौन है, जो पैसा दे सकता है वह तो बहुत कठोर है, उसने तो बिना किसी दया माया के ही काकी को जला दिया है, वो पैसा क्या देगा। खैर श्यामू ने उसी विधि से यानी चोरी से काका की जेब से 1 रुपया फिर निकाला और भोला को देकर कहा कि तुम इससे 2 मोटी मोटी रस्सी मंगवा लो, एक छोटी पड़ जाएगी तो हम दूसरा उसी में लगा देंगे, एक छोटी पड़ जाएगी तो हम दूसरी रस्सी उसी में बांध देंगे, और मैं जवाहिर भैया से कहकर पतंग पर काकी का नाम लिखवा दूं। पतंग पर जब काकी लिखा रहेगा तो पतंग सीधा काकी के पास जाएगी और काकी अपना नाम देखकर यहाँ उतर आएंगी। कितनी ही अच्छी इसमें लेखक ने कितने अच्छे ढंग से एक छोटे बच्चे के मन का जो भाव होता है उसको उकेरा है। खैर रस्सी आ गई और एक अंधेरे कमरे में भोला और श्यामू दोनों मिलकर पतंग में रस्सी बांध ही रहे थे। तभी विश्वेश्वर जो कि श्यामू के पिताजी हैं चिल्लाते हुए गुस्से में आते हैं और कहते हैं, श्यामू तुमने मेरे जेब से पैसा निकाला है, तू चोरी कर कर जेल भी जाएगा, और गाल पर 2 थप्पड़ लगा दिए। विश्वेश्वर की डपट को सुनकर भोला बहुत जल्दी ही मुखर हो गया और वह बता दिया कि श्यामू ने ही पैसे देकर पतंग और डोर मंगाई है। विश्वेश्वर ने पतंग को फाड़ दिया और पतंग को फाड़ी तो मोटी रस्सी देखकर और भी भड़क गए। फिर चिल्लाते हुए पूछा, ये रस्सी किसने मंगाया है। तब भोला ने कहा, श्यामू भैया ने ही रस्सी और पतंग मंगाई है। उन्होंने कहा मैं यह पतंग ऊपर राम जी के यहाँ भेजूंगा और इसकी डोर पकड़कर काकी नीचे आएंगी। जब विश्वेश्वर ने पतंग को देखा तो पतंग पर काकी लिखा था। विश्वेश्वर जो कि अभी तक बहुत ही क्रोध में थे, बहुत उग्र रूप धारण किए हुए थे, पतंग पर काकी लिखा देखकर हतबुद्धि हो गए। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। मैं क्या कहूँ, किस मुंह से बोलूँ, क्या सोचूं, मैंने क्यों मारा, मैंने बच्चे के भाव को नहीं समझा। बच्चा पतंग उड़ाने के लिए नहीं बल्कि अपने काकी को लाने के लिए ये सब किया है। माँ के अभाव में बच्चों की क्या हालत होती है, क्या दुर्दशा होती है, इस कहानी में हमको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो आशा है सियाराम शरण गुप्त की यह मार्मिक रचना आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।